अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है शोएब चौधरी साहब ने। सबको मालूम है कि शोएब बहुत एक्टिव किस्म के यूट्यूबर भी हैं और बहुत काम माइनॉरिटी के साथ भी करते हैं और हर चीज़ पर एक ख़ास नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है वो तो यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने विजिट किया इंडिया में। बड़ा हंगामा था। कई लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद लास्ट मिनट पे ना जाएं, जिस किस्म का बातें चल रही थी। और कश्मीर में जैसे कि आप जानते ही हैं, पुंछ के एरिया में एक अटैक भी हुआ था। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब गए और उसके बाद उन्होंने वो समिट अटेंड की और वापस भी आ गए। वापस आके एक उन्होंने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। लेकिन कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है बहुत ज्यादा उनसे खुश नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दोनों तरफ से था। आपके ख्याल से जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, या इससे कोई फायदा हुआ पाकिस्तान को इनके विजिट से? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि हर एक की अपनी-अपनी ओपिनियन है। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो मेरी ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे राइट है कि मैं अपनी ओपिनियन दूँ। आपने बोला जाना चाहिए था, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हम दिन-रात जहाँ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बैठ के टीवी पे, चैनलों पे बैठ के, यूट्यूब पे, मैं कहता हूँ हमें अगर कोई पॉज़िटिव स्टेप होता है, उसे एप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। और जो वो गए हैं, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूँ। अब जाके उन्होंने क्या बोला, वापसी पे उन्होंने क्या बोला, उससे पहले, जाने से पहले देखें हमारे पाकिस्तानियों की या ओवरऑल हम लोगों की आदत ये है कि हम लोग हिस्ट्री को नहीं, थोड़ा-सा पास्ट को जो है ना हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2 माह पहले की बिलावल साहब की स्टेटमेंट उठा लें, जो उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए दी थी और आज की स्टेटमेंट उठा लें। आप मुझे गाली दें, मैं लेट्स सपोज़ या मैं आपको गाली दूँ, तो क्या हफ्ते बाद मैं आपके घर आऊँगा तो आप कहेंगे कि जी बहुत खुशी हुई? ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एप्रिशिएट मैं करता हूँ वो गए, ज़रूर गए। अब हमें थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि अभी हमें जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि आपने इंसल्ट करवा दी, इंसल्ट करवा दी। इंसाफ का तकाज़ा वो था, अगर आपने वाक़ई इक्वालिटी, आप वाक़ई किसी, आप कहते हो कि आपका एक विज़न है, आपकी एक सोच है और पॉज़िटिव माइंडेड हो, तो आपको तब भी इसके ऊपर करना चाहिए था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, मोदी साहब के बारे में, वो भी आप उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तब तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हमें याद आ रहा है वो इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, पाकिस्तान का ये कटवा दिया। तो भाई देखें, पाकिस्तान का नाक और पाकिस्तान का क्या क्या कहां कहां कट रहा है पूरी दुनिया को पता है। हम अगर अपने घर में, मैं अपने घर में बैठ के कहूं मैं पूरी दुनिया का चौधरी हूं, मैं पूरी दुनिया का किंग हूं, मैं अपने भाई को, छोटे बहनों को, छोटे बच्चों को तो ये बात टॉफी दे के, 5 रुपए 10 रुपए दे के समझा सकता हूँ। दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम वाकई में अच्छी पॉलिसीज के साथ किसी के साथ मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से स्टांस है। लेकिन आपके ख्याल से इस वक्त भारत को तो खैर पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है, जो कि सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे उनकी इकोनॉमी चल रही है और बाकी चीजें। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है ना सिर्फ हिंदुस्तान की, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, सभी तरफ हमारे टर्म्स बेहतर होने चाहिए। तरीका क्या होगा अब आगे आपके ख्याल से, कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए? जबरदस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं जी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपने जो बोला क्या होना चाहिए, मैं ये कहता हूं अब होना ये चाहिए, लेट्स सपोज उनके इंडिया के एफएम ने जो स्टेटमेंट दी है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उनका गुस्सा था और उन्होंने फिर भी बहुत मैं, बहुत से लोगों ने कहा कि जी बड़ा वार्म वेलकम नहीं रहा, बहुत खुश नजर नहीं शायद आए। लेकिन मैं बैठ के ऑब्जर्व करता हूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि जैसे वहां अटैक हो रहे हैं, जहां जैसे वहां पे हमने जो स्टेटमेंट दी है, अगर उन स्टेटमेंट को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो सा है वेलकम किया। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी मेरी एक ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, बिलावल साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें दूर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मतलब हैं इंडिया वालों को, या ओवरऑल जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर कोई कहता है कि आप जो सा एक साइड पे पीस की बात करते हो, टेबल पे बैठ के पीस की बात करते हो, वैसे आप टेररिज्म क्रिएट करते हो या टेररिज्म के ऊपर आप आपका एजेंडा है,
तो मैं अगर टेररिस्ट नहीं हूं, मैं अगर टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टेटमेंट दूं या स्टेटमेंट का रिप्लाई दूं कि सर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आए मिल के इसको दूर करते हैं। आपको जहां पे डाउट्स हैं, आए मिल के उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपको जहां जहां पे जो सा अटैक लगता है कि मेरी तरफ से हुआ है, आओ मिलके वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैंने वो अटैक नहीं करवाया। मैं होता तो मैं ऐसी स्टेटमेंट देता, लेकिन हमें शौक है हीरो बनने का, बात वही है, और वो भी हमें फॉलो, लोगों को फॉलो करने का शौक है। तो हम फिर आके स्टेटमेंट दे देते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर एट द एंड हमें दोबारा वहीं पर जाना पड़ता है। एक तरफ हम अमेरिका को धमकी देते हैं, एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान में जो बुरा आ रहा है वो यूएस की वजह से हो रहा है, गोरे अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ हम फिर यही कहते हैं कि हम यूएस के बगैर नहीं चल सकते। तो हमें अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है, हमें अपनी स्टेटमेंट, अपना विजन, अपनी पॉलिसीज को क्लियर करने की जरूरत है। और ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा बच्चा आज के दौर में, यूथ की अगर मैं बात करूं, ये चीजों को समझ रहा है। लेकिन इंडिया तो ये कहता है कि जी आप टेररिज्म को रोकिए तभी बात होगी, और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपके ख्याल से क्या इंडिया को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इसमें वक्त लगेगा पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से जिहादी कैंप हमारी अपनी कंट्री में मौजूद है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं आरजू जी, देखिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, तो हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये बात करें कि भाई देखिए, हमने अभी ये जिस मीटिंग में गए थे, एससीओ की मीटिंग थी, इसके अलावा G20 की मीटिंग्स रहती हैं, इसके अलावा जो जो ग्रुप्स बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनका कोई विजन, कोई एजेंडा होता है ना। तो हम एक एजेंडे के ऊपर एक मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पाकिस्तान की बनाए, जिसके अंदर हम कहें भाई आए आप इन्वेस्टिगेशन करें, हमारी भी टीम होगी, आपकी भी होगी। जहां पे अटैक होता है, अगर पाकिस्तान में कहीं अटैक होता है, मुझे पाकिस्तानी को लगता है कि भाई ये इंडिया की तरफ से हुआ है, तो वहां पर इंडिया वाले बोलेंगे भाई आओ, जहां पे आपको लगता है आप उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। इंडिया में कहीं अटैक होता है, तो वो टीम जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई जाएगी, वो टीम जाए इन्वेस्टिगेशन करे। मैं कहता हूं कि विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ में भी ये चीजें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी है, हम करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज मुझे पता है, मैं जितनी रियलिटी को, जितने मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों से बात करता हूं, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग एक दफा जफ्फी डालना चाहते हैं आरजू जी, लोग एक दफा मिलना चाहते हैं, मोहब्बतों की, पीस की बात करना चाहते हैं। बट हमारे यहाँ पे चाहते ना चाहते कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका बिजनेस ही शायद इन चीजों पे चल रहा है। तो वो फिर कैसे पीस की बात कर सकते हैं? वो बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। देखिए, इंडिया ने तो बहुत बार कहा कि उन्होंने चाहे पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, मुंबई अटैक्स हो, उन्होंने कई सबूत दिए और कहा पाकिस्तान को काम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया। मुंबई अटैक्स का तो सभी को पता है, हाफिज सईद का सबको पता है, जिसके ऊपर वो बार बार कहते रहते हैं। ये चीजें आपके ख्याल से कौन नहीं कर रहा? ये पॉलिटिशियंस कमजोर हैं, स्टैब्लिशमेंट एजेंसीज नहीं कर रही, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब टेररिज्म का? जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, तो हमें शायद यही बताया जाता था कि ये सियासतदान बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये सियासतदान, जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, कि ये बहुत मतलब पावर रखते हैं, ये बहुत चीजें कर सकते हैं, हमें डराया जाता था। अब मैं ये जानता हूँ ये बेचारे बेबस हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस बेबस हैं। मैं इनकी रियलिटी को जानता हूँ, ये इनकी टांके कांपती हैं, जिसे वो बिलावल साहब ने कहा था टांके कांपती हैं, इनकी टांके वाकई में कांपती हैं। और जो कर रहा है वो कोई और है, वो लोग कोई और हैं, और वो भी खुद नहीं कर रहे, वो भी किसी के कहने, फॉरेन एजेंडे पे, या यूएस के ऑर्डर कहने, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, वो उनके कहने पे ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करवा रहा है? अमेरिका क्या कहना चाहता है, मैं या पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है? जी। मैं ये चीज क्लियर करूं, मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा कि ये अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। जो चीज कुछ गलत हो रही है, अगर कुछ चीज, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला है कि अगर कुछ यूएस, कुछ चाइना, कुछ कोई मतलब अपना कुछ इतना मुफाद नहीं, अपना मुफाद बस ये है, ये चीज अपना मुफाद है मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, जो इकोनॉमी होती है, चाहे वो भारत की हो या किसी भी कंट्री की, वो तो बहुत इसके ऊपर भी बेस करती है कि उनके यहाँ टूरिज्म चल रही है या उनके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। यूट्यूब जिस पे हम लोग बात करते हैं, वो भी इंडिया में उसके ऑफिसेज मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आना पसंद करेंगी, सिक्योर फील करेंगी? चाहे सी पैक हो, उसमें भी जो भी फंड किया गया या जो भी उसमें पैसा लगा, वो भी आपको मालूम है कि डूब गया या खा गया, आसिम सलीम बाजवा हो या कोई भी हो। लेकिन
क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संभाल सकेगा इस तरह से कि मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ इनवाइट कर सके या टूरिज्म को यहाँ पे भी फरोग दे सके जो कि इंडिया में होता है? बिल्कुल आपने जो बात की है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, करेंगे नहीं ये अलग मैटर है। मतलब ये हर काम पॉसिबल है मेरे कहने के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी सोच के मुताबिक दुनिया में कोई काम ऐसा है ही नहीं जो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप करना चाहते हो, आपकी नीयत क्या है, आपका विजन, आपकी सोच क्या है। अब हमारे पॉलिटिशियंस, मैं कहता हूं, आप देखें इंडिया में लोग वोट ले रहे हैं, मैं इंडिया की एग्जांपल 1 मिनट के लिए नहीं भी देता, दूसरे कंट्रीज में लोग वोट ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक पावर है। लोग डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर वोट ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? मजहब के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे वोट ले रहे हैं? कश्मीर के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? वो चोर है उसने घड़ी उठा ली थी, वो चोर है उसने गाड़ी उठा ली थी, वो चोर है उसने भैंस चोरी कर ली थी। इस चीज पे जब हमारी सियासत चल रही है तो हमारा एजेंडा ही नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए, हमारा ये विजन ही नहीं कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं उनको इत्मीनान में लिया जाए, हमारी अभी ये सोच नहीं बन रही। और जो सोच रखते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूं। लेकिन ये ऐसी सोच को जो क्लियर कट बात करती है, जो मुनाफकत नहीं करती, पाकिस्तान की यूथ जो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ करना चाहती है, उसको फिर एजेंट कह दिया जाता है, उसको फिर आप कह लें कि ये पैसे लेके बात करता है वो कह दिया जाता है और उसे दबा दिया जाता है। लेकिन साथ साथ अगर हम ये देखें कि खैर एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का काफी गड़बड़ है जिसकी वजह से लोग आना पसंद नहीं करते, मगर साथ जो मुझे ये भी बताइए ना कि अगर हम देखें, अगर बार बार मैं भारत का नाम ले रही हूँ लेकिन जाहिर है कि हम सबसे पहले भारत की तरफ ही देखते हैं, वैसे तो खैर बिल्कुल। पूरी दुनिया को देखा जा सकता है, लेकिन वहां मैं पे मुझे ये हमें बताएं जो गवर्नमेंट आती है जी, देखिए वहां जो जी, गवर्नमेंट आती है वो का हमें नाम काफी लेने मिच्योर में, लगती है जी। भारत का नाम लेने में क्या इशू है? अगर हम नहीं नहीं, हर चीज का इश्यू नहीं मुकाबला है। भारत से कर सकते हैं, अगर हम मतलब ये है कि 75 साल में भारत के नाम पे लोगों को डरा सकते हैं, तो फिर भारत के नाम पे हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर सकते? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि भारत इतना आगे चला गया, हमें भी जाना है? हम ये क्यों नहीं कहते कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है, हमें भी, हम इनसे बेहतर करेंगे? हम इस तरह के नारे क्यों नहीं लगाते? हम ये नहीं क्यों कहते हैं कि देखिए, उनकी टांग नहीं नहीं देखिए, कंपैरिजन तो खैर कोई बनता ही नहीं है, जितने वो आगे हैं और हम जितने उनका पीछे हैं, नहीं, कंपैरिजन हम ये कोई नहीं बनता। जी, लेकिन एक चीज मुझे मुझे ये जरूर बताइए कि अगर हम बात करें अपनी एजुकेशन सिस्टम की, और उसमें हम देखते हैं कि अगर चले किसी कोई बेचारा पढ़ लिख जाता भी है अच्छा, तो वो तो बाहर चला जाता है, यहाँ तो रहता नहीं कोई। यहाँ कौन रहेगा? कौन सी कंपनीज आएंगी? जैसे अभी चाइनीज को आपने देखा ब्लास्फेमी में, उसको पकड़वा दिया अभी। एक दिन पहले इमरान खान की पार्टी के किसी आदमी को मर्दान में जिस तरह से मार दिया गया ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर, उससे पहले आपने श्रीलंकन सिटीजन को देखा। तो यहाँ पर इस तरह के जो जनूनी रह रहे हैं, मजहबी जनूनी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, उसमें आपके ख्याल से कि कोई आ सकता है यहाँ पे, कोई काम कर सकता है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या चाहे यहीं के पढ़े लिखे लोग हो? क्या वो बाहर भागने के लिए तैयार नहीं होंगे? यहाँ की यूथ ये नहीं चाहेगी कि वो भाग जाए, अपनी जान बचाए? आरजू जी, बातें बहुत हैं, यकीन माने बहुत बातें हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी रियलिटी है, ग्राउंड लेवल रियलिटी है, जो मैं पब्लिक में जाता हूँ, लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, यकीन हम्म। माने उनकी जो बातें हैं। और कुछ लोग कैमरे के आगे इतना खुल के नहीं बोलते, कैमरा ऑफ होता है, कैमरा बंद होता है, उसके बाद वो जो बात करते हैं, अगर कभी मैं वो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं तो मैं कहता हूं कि लोगों लोगों की आंखें खुल जाए कि लोग यहाँ से कितना मुतरफर हो चुके हैं। और ये कौन कर रहा है? ये हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये हमारे वो कुछ मतलब कुछ अदारे ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं, जिनका विजन ही नहीं, बात एंड होती है विजन पे, जिनका विजन ही नहीं है कि पाकिस्तान को बेहतर करना है, जिनका विजन ही नहीं है कि हम कहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर कैसे आएंगे, हम ये कहते हैं जी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो कैसे पाकिस्तान में आएंगी। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो फोकस ये करना है जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो जो बाहर जाते जा रहे हैं वो कैसे यहाँ पे रुकेंगे। हमें सबसे पहले ये चीज पे फोकस करने की जरूरत है। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से इन्वेस्टर उठ के बांग्लादेश जा रहे हैं, हमारे यहाँ से इन्वेस्टर उठ के अफगानिस्तान जा रहे हैं। मैं, और ये मैं बात ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, मैं किसी को अगर कोई डाउट है तो मैं उसे प्रूफ दे सकता हूं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इन्वेस्टर उठ के जा रहे हैं। अभी हमें क्या और कितना वेट करना है, कितना नीचे जाना है?
क्या हम कभी ये जो हमारे अंदर हमें पढ़ाया जाता है, बार बार हमारे अंदर एक नफरत भरी जाती है कि हमें किसी दूसरे रिलीजन से नफरत करनी है, क्या वो कभी खत्म होगी? क्या कभी हम ये कहना शुरू करेंगे कि हाँ, हमें भारत से या उनकी पॉलिसी से, गवर्नमेंट पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन भारत हमारा दुश्मन नहीं है? क्या कभी हम उस जगह पे पहुंचेंगे? कभी हम पॉजिटिव सोच लेकर आएंगे अपनी कंट्री में? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब सोच बदलेगी। कोई नहीं बदलेगा तो मैं सोच बदलूँगा। अभी कुछ लोगों को ये बातें मज़ाक लगती होंगी या लग रही होंगी कि यार ये क्या यूट्यूब पर आके मतलब थोड़ा-सा जज़्बाती सी बातें करता है कि मैं करूँगा। ये मेरी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। टाइम के साथ-साथ हाँ, सात शर्तिया अगर ज़िंदगी रही तो। अगर हमें काम करने दिया गया तो हम ज़रूर जल्द काम करेंगे। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपका काम है, आप ही बेहतर कर लें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो ये मेरा पाकिस्तान है। मैं इस पाकिस्तान को बचाने की अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकूँगा, मैं वो ज़रूर करूँगा। और मेरे जैसे कई लोग आरज़ू जी बैठे हैं, आप भी शायद जानती होंगी, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। 1 साल, 2 साल, 10 साल शायद हम रुके रहेंगे, शायद हमें रोका जाएगा, लेकिन एक टाइम पे लोग ये कहेंगे कि भाई आओ इधर गोली मारो मुझे, आओ इधर गोली मारो, लेकिन मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। अभी तो लोग बहुत कहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि यार मैं बोलूँगा बहुत एक तरीके से, बहुत वेल सेटल्ड ऑर्गनाइज़ेशन कह लें कि जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके थ्रू हमें एजेंट करार दे दिया जाएगा, मीडिया के थ्रू हमें एजेंट करार दे दिया जाएगा जो सच बोलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा लोग एजेंट जो कहलवाने पर भी फख्र करेंगे, ये टाइम आएगा। बहुत से लोग अब देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सा चेंज आया है, जिसमें लोग पहले चेंज नाम नहीं लिया आएगा। करते थे, अब बात करते हैं। लोग नाम लेकर इदारों का की बात करते हैं, एजेंसीज की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं हमारी। तो तो आपके ख्याल से ये चेंज किस लिए आया है? सोशल मीडिया की वजह से, या अब लोग तंग आ गए सिस्टम से? इसके ऊपर तो आप अपनी ओपिनियन देना, क्या कहना चाहेंगी? हमारे मतलब अगर आप हमारे बारे में बात करें, जो हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार देखो ये पाकिस्तान किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बचाना, ये पाकिस्तान किसी किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बचाना, ये पाकिस्तान मैंने बचाना है, ये पाकिस्तान आपने बचाना है। तो लोग अब सोच रहे हैं कि भाई और कितना शर्मिंदा होना है, और कितना इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमने जलील होना है, अब हमें पाकिस्तान के लिए खड़ा होने की जरूरत है। और ये सोच बदल रही है, लोग बोलना शुरू हुए हैं। मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल ओपिनियन, जब मैंने यूट्यूब पे ये प्रोग्राम व्लॉग वगैरह स्टार्ट किए थे, इन टॉपिक्स पे बात करना शुरू की थी, तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि भाई आपको ये वक्ती तौर पे शायद व्यूज आते नजर आ रहे हैं, तो आप ये काम कर रहे हो, आप आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, आपके इवन फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे तरीके से मतलब जैसे कुछ केसेस हुए भी हैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ के मजहब को बड़े प्यारे तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ना हम मजहब को किसी के साथ अटैच करते हैं, टच करते हैं, उसके ऊपर ब्lasphemy चार्जेस का वो करते हैं, तौहीन मजहब का ये करके 1 मिनट पे उसे हम जो है ना वो उसके ऊपर दोजख वासल कर देते हैं, या जो भी उसे मतलब कहते हैं वो कर देते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके के साथ। लेकिन करना है आरज़ू जी, अब मुझे ये चेंज करना है, आपको ये चेंज करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो एक तालिबानी माइंडसेट हमारा बन चुका है, मेजॉरिटी का, मैं सबको नहीं कह रही, फिर भी 80% लोग तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे तालिबानी माइंडसेट के हैं, जो किसी बात को सुनते नहीं है, किसी बात की लॉजिक नहीं देखते, एक्सेप्ट नहीं करते। उनके दिमागों को चेंज करना क्या पॉसिबल है? क्योंकि जिस तरह से कल मर्दान में मार दिया गया एक आदमी को, और उस पे तकरीर करने के ऊपर कि वो कह रहा था कि वो इमरान खान की ऐसे इज्जत करता है जैसे वो पैगंबर की करता है, उसके ऊपर उसको जान से मार दिया। क्या ये लोग कभी सुधर सकेंगे? कभी इंसान बनेंगे? बन सकते हैं, एट द एंड मैं यही कहूँगा बन सकते हैं। मुझे हमेशा पॉज़िटिव बात करनी है, मुझे हमेशा पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव सोचना है, हो सकता है। आप ये बताएँ हमें इसके ऊपर हमने वर्क क कब किया है जो आप कहेंगे ये हो नहीं सकता? कब हमने वर्क किया? आप मुझे बताएँ हुँ। कौन-सा ऐसा अदारा बना जिसने इसके ऊपर वर्क करने की बात की? कौन-सी ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की बात की? कौन से ऐसे लोग आए, कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस आए, कौन से ऐसे मज़हबी स्कॉलर आए जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश की? अब जब आए ही नहीं, किसी ने बात की नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कभी चेंज नहीं आएगा? चेंज डेफिनिटली आएगा, चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन जब कोई चेंज लाना चाहेगा, जब कोई सच बताना चाहेगा, जब कोई सच दिखाना चाहेगा।
लेकिन ऐसे लोग तो बहुत कम है, इसी वजह से तो काम हुआ नहीं कि जो चाहे गवर्नमेंट हो या जिनके हाथ में पावर है वो खुद इसी माइंडसेट के, इसी वजह सबसे से पहले शायद ये इसके नजर आ ऊपर काम सकता नहीं हो है। पाया। अभी भी देखिए कोई एफआईआर नहीं कटी, किसी ने कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कल जिस आदमी को मार डाला है उसके पीछे कुछ नहीं हो रहा, उल्टा तारीफ की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने मारा है। तो ये माइंडसेट होगा तो कैसे चेंज होगा? देखें, बात मैं वही वहीं पे एंड करूंगा कि जब हम्म। आप ये मुझे पूछ रही हैं कैसे चेंज होगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ हमने चेंज करने की कोशिश कब की? मुझे बताएं ना, फिर मैं हम्म। आपको बोलूं कि हाँ तब कोशिश की नहीं चेंज हुआ, तब कोशिश की नहीं चेंज हुआ, तो शायद नहीं होगा। हमने कोशिश ही नहीं की तो हम कैसे कह देंगे कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा? मैं यही कहूंगा एक दफा कोशिश करके देखो। मैं पब्लिक में जाता हूँ, यकीन मानिए बहुत अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं, बड़ी जज्बाती, बड़ी मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें लॉजिक के साथ बताया जाता है, जब उन्हें कहा जाता है मेरे भाई इन नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, मेरे भाई आप इंडिया से नफरत करते हो या अमेरिका से नफरत करते हो, वट किसी से भी नफरत करते हो, आपकी नफरत करने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा और आपका होगा, नुकसान मेरे हम्म। पाकिस्तान का होगा। तो वो समझते हैं, बिलीव मी वो समझते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ये बातें बताना ही नहीं चाहते, हमारे पॉलिटिशियंस पब्लिक को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस आज भी यही चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ना करें, हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर ना करें, क्योंकि हम सिर्फ मजहब के नाम पे चूरन बेचेंगे, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पे चूरन बेचेंगे, या फिर किसी को चोर उसी को चोर। यानी हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि ये नहीं बताएंगे कि जी मैंने ये अचीवमेंट्स की, मैंने ये काम किया, इस वजह से मुझे वोट दें। हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो दूसरी पार्टी चोर है, उसने ये चोरियां की इसलिए उसे वोट ना दें, मुझे दे दें। ये ऐसे नहीं चेंज आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखते हैं कि क्या हो सकता है और होना चाहिए। कुछ तो लोग ऐसे हों जो पॉजिटिव बात करें और एक दूसरे से दुश्मनी के बजाय हम दोस्ती की तरफ चलें, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया हो, सभी के साथ। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम।